देखिए, ये पूरे मामले को अगर गंभीरता से अगर हम देखें हाँ। तो राहुल गांधी ने किस लिए ये बात की थी। हुँ। राहुल गांधी ने कहा था कि मेहुल चोकसी, हाँ। ललित मोदी, हाँ। नीरव मोदी, हुँ। विजय माल्या जैसे चोर जो पैसा लेकर भाग गए हैं, हाँ। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ सरकार चला रही है, हाँ। उनकी ईडी में यह दम नहीं है इन लोगों को वापस लाने का, उनकी सीबीआई में दम नहीं है इनको वापस लाने का। कौन सा न्याय तंत्र काम कर रहा है, कौन सी एजेंसी काम कर रही है, क्या हिम्मत नहीं है देश के गृह मंत्री में। वो ये समझते थे कि दूसरे जो भी राजनीतिक दल है, जो पक्ष है, उनके नेताओं को जिस तरह से डराया गया, इस तरह से राहुल गांधी को डरा कर भी चुप कर दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी डरने वालों में से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोग ये केस जीतेंगे और राहुल गांधी को राहत मिलेगी। जो जिस तरीके की राज्य सरकारों में जो कार्यवाही चल रही है भारतीय जनता पार्टी के शासनों में, और केंद्र सरकार जो पार्लियामेंट में बोलने भी नहीं दे रही है किसी सांसद को, पार्लियामेंट चल भी नहीं रही है, इन हालात में राहुल गांधी एक लौते नेता थे जो आंख में आंख डालकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से सवाल करते थे। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। राहुल गांधी डिफेमेशन केस में एक बार फिर से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट से जब राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखा गया तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं अब पूर्णेश मोदी ने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपनी कैबिनेट दाखिल कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जाहिर होता है कि एक बार फिर से भाजपा और पूर्णेश मोदी डर गए हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस नेता शाहनवाज शेख जी मौजूद है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ आपको लग रहा है जिस तरीके से भाजपा के पूर्व विधायक पूर्णेश मोदी ने कैबिनेट दाखिल कर दी सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या लग रहा है आपको कि भाजपा डर गई है एक बार फिर से? देखिए, ये पूरे मामले को अगर गंभीरता से अगर हम देखें तो राहुल गांधी ने किस लिए ये बात की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि मेहुल चोकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे चोर जो पैसा लेकर भाग गए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ सरकार चला रही है, उनकी ईडी में यह दम नहीं है इन लोगों को वापस लाने का, उनकी सीबीआई में दम नहीं है इनको वापस लाने का। कौन सा न्याय तंत्र काम कर रहा है, कौन सी एजेंसी काम कर रही है, क्या हिम्मत नहीं है देश के गृह मंत्री में, देश के प्रधानमंत्री में इन सारे चोरों को वापस लाने का। इन्हीं चोरों के बारे में राहुल गांधी ने कहा था। ये स्पष्टता कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं ने, सारे नेताओं ने, इवन राहुल गांधी जी ने भी ये स्पष्टता कर दी है कि किसी समुदाय, किसी समाज या किसी जाति के खिलाफ उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने इन चोरों के खिलाफ ही बात की थी और इन चोरों के खिलाफ ही ये बात रखी थी अपने भाषण में। तो जिस तरीके का प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मीडिया की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ चलाया गया, वो ये समझते थे कि दूसरे जो भी राजनीतिक दल है, जो पक्ष है, उनके नेताओं को जिस तरह से डराया गया, इस तरह से राहुल गांधी को डरा कर भी चुप कर दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी डरने वालों में से नहीं है। राहुल गांधी ने कानून प्रक्रिया का सम्मान करते हुए सारी प्रक्रियाओं में से वो निकले हैं और मैं समझता हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोग ये केस जीतेंगे और राहुल गांधी को राहत मिलेगी। लेकिन अगर देखा जाए 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके पहले ही राहुल गांधी को सजा से मिलना, और जब गुजरात हाई कोर्ट से जब फैसला आया था तो 2 महीने के बाद, जब 2 महीने की गर्मी की छुट्टी पड़ी उसके बाद आया, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से पूरी साजिश है राहुल गांधी को संसद तक ना जाने की? देखिए, देश में बहुत सारे बलात्कार के मामले हैं जिस पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती, इतनी स्पीड कोर्ट नहीं दिखाती, ये दुर्भाग्य है। देश में करोड़ों रुपए का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, अदानी के पोर्ट से बार बार इतना सारा ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। 20,000 करोड़ जो अदानी की कंपनी में जो बाहर से आए हैं, सेल कंपनियों की, ये किसके हैं? ये बात राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के फलक से पूछी थी, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। तो ये इसी तरह के मामलों में उलझाए रखना चाहते हैं। राहुल गांधी किसी भी मामले में उलझने वालों में से नहीं है, वो मुद्दे की बात करना कभी नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है, असेंबली में चुनाव हम जीते हैं और राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान कर्नाटक में खोली है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। भारत जोड़ो यात्रा की बात हो या राहुल गांधी पर जितने भी हमले हो रहे हैं, किसी भी केस के माध्यम से, किसी भी बात से, इसका जवाब जनता ने दिया है, कर्नाटक की जनता ने, हिमाचल की जनता ने। और इस साल जो जिन प्रदेशों में चुनाव होने हैं, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी राहुल गांधी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। हम सिर्फ ये बात करते हैं कि देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसका मुद्दा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, महंगाई जो बढ़ रही है कि टमाटर, प्याज, आलू, किसी भी एक भी, मैं चैलेंज करता हूं इस चैनल के माध्यम से कांग्रेस के नेता के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ताओं से, कब सभी मंत्रियों से, सभी नेताओं से मैं ये चैलेंज करता हूं कि एक ऐसी व्यक्ति, एक चीज बता दीजिए, एक ऐसी वस्तु बता दीजिए जो सस्ती हुई हो आपके शासन में। आपने चिल्ला चिल्ला कर महंगाई पर बात की,
आपकी मंत्री गैस का सिलेंडर लेकर निकल जाती थी सड़क पर। आज क्या स्थिति है? आप एक भी चीज बता दीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस जो भारतीय जनता पार्टी की शासन में सस्ती हुई है, हाँ एक चीज सस्ती हुई है, मैं कहता हूं एक चीज सस्ती हो गई है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। देश की मीडिया बहुत सस्ती हो गई है। जिस तरीके से मुख्य प्रमुख चैनल, मैं तो आशीर्वाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं यूट्यूबर्स को, रीजनल चैनल्स को, जो प्रिंट मीडिया को, जो कहीं ना कहीं मीडिया की इज्जत बचाई रखी हो। जो मुख्य चैनल है वो क्या कर रहे हैं, किस तरह की डिबेट हो रही है, किस तरह की बात, मुख्य मुद्दों पर बात करिए। हर मुद्दे पर राहुल गांधी जवाब देने को तैयार है, कांग्रेस का हर प्रवक्ता जवाब देने को तैयार है, और देश की जनता जवाब दे ही रही है। आने वाले दिनों में चुनाव हम लोग जीतेंगे। बिल्कुल, लेकिन आप कह रहे हैं जैसे आने वाले दिनों में आप चुनाव जीतेंगे, 2024 में अगर राहुल गांधी केस मतलब उनका केस नहीं जीत पाते हैं और ऐसे में अगर वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो अगले 8 साल तक वो बैन है, तो अपनी आवाज जो है वो संसद तक कैसे पहुंचाएंगे राहुल गांधी? देखिए, जो जिस तरीके की राज्य सरकारों में जो कार्यवाही चल रही है भारतीय जनता पार्टी के शासनों में, और केंद्र सरकार जो पार्लियामेंट में बोलने भी नहीं दे रही है किसी सांसद को, पार्लियामेंट चल भी नहीं रही है। इन हालात में राहुल गांधी एक लौते नेता थे जो आंख में आंख डालकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से सवाल करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है राहुल गांधी से, लेकिन हमें विश्वास है, न्याय तंत्र पे हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलेगी, क्योंकि इस तरह के मामलों में, इस तरह के मानहानि के मामलों में देश की आजादी से लेकर अभी तक या उससे पहले भी, जब से ये कानून व्यवस्था है, जब से जुडिशरी का सिस्टम है, तब से लेकर आज तक इतनी बड़ी सजा मानहानि के किसी मामले में नहीं हुई है। ये गलत तरीके से इसको देखा गया है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलेगी, लेकिन देश की जो जनता है उसकी अदालत में राहुल गांधी सारे केस जीते हुए हैं। जनता ने बार बार आशीर्वाद दे रही है राहुल गांधी को, तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का हमें इंतजार करना चाहिए।